बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी की एक तरफा जीत का दावा किया है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली में 2014 और 2019 से भी बेहतर माहौल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा केजरीवाल बेनकाब हो गए हैं। नड्डा ने कहा केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की रियायत पर आए हैं और वापस वहीं जाना है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह दावा किया है कि दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस वक्त बहुत अच्छा माहौल है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की रियायत पर आए हैं और वापस वहीं जाना है। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से। नड्डा जी, दिल्ली में इतनी बड़ी रोड शो, आपको लगता है कि जो दिल्ली में माहौल है 2014-2019 वाला ही है या चुनौती कुछ है? 2014-2019 से और बेहतर है, एक तरफा है सारे देश में। और रविंदर जी, दिल्ली में सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। लोगों का भरपूर आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसकी इच्छा आकांक्षा हर भारतीय पाला हुआ है और वो दिल्ली में भी हमें दिख रहा है। लेकिन नड्डा, ये जोश, ये उत्साह, ये उमंग ये बताता है। लेकिन नड्डा जी, इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ हो गए और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जेल से बाहर भी आ गए हैं जमानत में। ऐसा है, वो रियायत पर आए हैं और वापस वहीं उनको जाना है। वो सब इकट्ठे पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। हमने पहले भी हराया है, हम आगे भी उनको हराएंगे, क्योंकि मोदी जी के प्रति दिल्ली की जनता एक तरफा और भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज भी 50% से ऊपर है। इसलिए दोनों मिल जाए और भी कोई ले आना हो तो ले आइएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा आशीर्वाद, मोदी जी को आशीर्वाद दिल्ली में मिल रहा है। नड्डा सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, आरोप है कि मुख्यमंत्री के आवास में उनके साथ मारपीट हुई है और साजिश बीजेपी कर रही है, ये आरोप आप पर लगाया जाए। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है और केजरीवाल, ये झूठ के बुनियाद पर खड़ी पार्टी है और दोहरा चरित्र है। अरविंद केजरीवाल बेनकाब हो गए। मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, दल बनाया। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इलेक्शन लड़ा। मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, कांग्रेस से समझौता किया। मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, जेल में पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के रियायत पर आए हैं। तो ये दोहरा चरित्र रखने वाले, मैं महिलाओं की इज्जत करूंगा, निर्भया कांड की बात की, उनके घर में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है और तुम इतने दिनों तक चुप रहते हो और तुम माइक इधर से उधर खिसकाते हो। ये तुम्हारा दोहरा चरित्र है और देश की जनता और दिल्ली की जनता के सामने तुम बेनकाब हो गए हो। तुम्हारा दोहरा चरित्र बेनकाब हो गया है और इसलिए बौखलाए हुए हैं। इनसे कोई आशा रख सकता है क्या? इनके हाथों में ये भ्रष्टाचारी लोग और महिलाएं जिनके घर में सेफ नहीं है, मुख्यमंत्री के घर में सेफ नहीं है, वो दिल्ली को क्या बचाएगा? सर, यहाँ तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, उनकी हत्या की साजिश तक रची जा रही है बीजेपी द्वारा, जिससे कि उनकी राह आसान हो। बीजेपी जिम्मेवार राष्ट्रीय पार्टी है और ये गैर जिम्मेदाराना पार्टी के साथ साथ गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए जाने जाते हैं। इनके ऊपर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वाति मालीवाल के ऊपर लगे आरोप से बचने के लिए, ये डाइवर्ट करने का और नौटंकीबाजी खड़ी करने का इनका हमेशा का उद्देश्य रहा है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं सर कि 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में पड़ेगी उसके बाद, और जो संविधान है उसको भी छीन भिन कर देंगे आप लोग। ऐसा है, ये लोग हताशा में हैं, डरे हुए हैं और ये लोगों में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी ने साफ कहा है कि हमें ताकत देश को मजबूत करने के लिए चाहिए, संविधान बदलने के लिए चाहिए, हमें ताकत एक मजबूत सरकार बनाने के लिए चाहिए, हमें ताकत एक सुरक्षित भारत, एक समृद्ध भारत, एक
जिसे कहा जाए कि विकसित भारत, इसको आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। लेकिन राहुल गांधी नेगेटिव पॉलिटिक्स ही करते हैं। उनके सलाहकार भी कौन हैं वो सब आपको मालूम है, एनजीओ हैं, सारे वामपंथी हैं। तो ऐसे लोग तो देश को पहले से ही कमजोर करते रहे, उनके साथ तुम जुड़ गए तो वो भाषा तुम्हारी भी हो गई। सर, दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आपके खिलाफ। 2017 में देखा था ना हाल, तो वही हाल होगा। सर, इतने व्यस्त कार्यक्रम में, इतना रैलियां हो रही है, रोड शो हो रहा है और इतनी बड़ी 400 पार का नारा है। आज बीजेपी में आज इतनी बड़ी रैली आपने मीटिंग की है, क्या कुछ खास? मैं हमेशा हर पोलिंग वाले दिन हमारी बैठक होती है, हमने 5 फेज में किया है और आज भी हम लोगों ने किया। सारे कार्यक्रम ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? इतना बड़ा चुनाव है, सारे देश में चुनाव हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता अब आगे इस फेज के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या जिम्मेवारियां होंगी, ये नॉर्मल रूटीन की हमारी बैठकें होती हैं। 4थे फेज पर भी हुई थी, अभी 5वें फेज पर। एक सवाल है सर, बस आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनाव किसी और को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा फिर मैं कह रहा हूँ, भ्रम पैदा करना। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, अगला चुनाव भी हम मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है। सर, आखिरी 400 पार 370 बीजेपी प्लस एनडीए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।